Hello students, once again welcome to the Aditya classes and as you know that we are discussing about organization behavior and our today's topic is power. This is Dr. Vineet Mathur. Let us start discussion about power. Power and leadership are very closely related topics. First we are going to discuss about power and फिर हम लीडरशिप और पावर के अंदर डिफरेंसेस भी देखेंगे। पावर का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि कोई अगर एक पर्सन है ए और वो बी के बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज पावर। अगर ए बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है और बी जो है वो ए के अकॉर्डिंग चलता है, तो हम बोलेंगे कि ए हैज़ पावर ऑन बी। ए के पास में पावर है बी के ऊपर और वो बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि बी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पावर इज फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी और डिपेंडेंस। मतलब बी तभी ए के अकॉर्डिंग चलेगा जब बी ए पे डिपेंडेंट है, और बी जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होगा ए की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी, या अपन ऐसे बोलेंगे कि ए की पावर बी के ऊपर बढ़ती चली जाएगी अगर बी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ए के ऊपर। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप जो भी डिग्री आप कर रहे हैं और वहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई एक टीचर फैकल्टी मेंबर पढ़ाता है, और उस सब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर एक ही टीचर है और बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं। तो आप मान लीजिए कि उस टीचर के पास, उस फैकल्टी मेंबर के पास में आपके ऊपर पावर है, क्योंकि वो कोर्स, वो सब्जेक्ट पास करने के लिए आपको उन फैकल्टी की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और जो भी एक प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन उन सर के, मैम के होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स that faculty member has power on you। अब यहाँ वो बात आ गई कि you are dependent on that particular teacher for marks and for study, क्योंकि उस सब्जेक्ट के वो एक ही टीचर आपके कॉलेज में है। That means you don't have alternatives। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है पेरेंट्स का। स्कूल कॉलेज डेज तक आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं नॉर्मली वो पेरेंट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं अपनी स्कूल की फीस और कॉलेज की फीस के लिए। बट जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनको अगर अच्छी इनकम होने लग जाती है, उस केस के अंदर पेरेंट्स का कंट्रोल उनके ऊपर उतना नहीं रहता है। तो जब तक कोई भी पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, उसका जो गुजर बसर है वो
मम्मी पापा के पैसे से चल रहा है, पेरेंट्स के पैसे से चल रहा है, दैट मीन्स पेरेंट्स के पास में पावर है उस बच्चे के ऊपर। अब आपने देखा होगा कि एकदम पारिवारिक एग्जाम्पल है कि आप लोगों के भी फैमिली में जो बच्चे बड़े होने के बाद में अच्छा इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन पे नॉर्मली पेरेंट्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। वो अपने हिसाब से कभी भी आ जा सकते हैं, खुद का व्हीकल बाई कर लिया है तो और भी ज़्यादा फ्रीडम उनको मिल जाती है। और सो मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो एक अलग फ्लैट लेके भी रहने लग जाते हैं। तो कंप्लीटली जो पेरेंट्स की पावर है वो उनके ऊपर कम हो जाती है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस है पावर के बारे में। उनमें से एक ये है कि मोस्टली जो पावरफुल पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथली बेटर तरीके से जो है वो झूठ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समहाउ वो जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपनी पोजीशन को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्टेटस को, पावर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड दैट मीन्स मोर पावरफुल पर्सन्स आर बिगर लायर्स। झूठ बोलने में वो एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो सम हाउ पावरफुल पर्सन और सबॉर्डिनेट के रिलेशन के ऊपर एक स्टडी हुई, तो उसमें ये सामने आया कि सपोज जो सबॉर्डिनेट है, जो जूनियर ऑफिसर है, और उन्होंने कोई टास्क ठीक से कंप्लीट नहीं की, उसमें कुछ कमी रह गई या पुअर परफॉर्मेंस अपन जिसको बोलेंगे, तो जो मोर पावरफुल पर्सन होगा, मोर पावरफुल सीनियर ऑफिसर होगा, वो डायरेक्टली उनको कॉन्फ्रंट करेगा, उससे बात करेगा, उनके काम में कमी निकालेगा और उनको बोलेगा कि भाई आपको जो है वो इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग की अभी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिस पर्सन में पावर कम होगी, अगर सीनियर पर्सन जो हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कंपेरेटिव टू सबॉर्डिनेट, उस केस में वो उनको फेस टू फेस कॉन्फ्रंट करने से डरेंगे। और ठीक है, वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली उनको कहने की कोशिश करें या फिर जो कमी रह गई उसको वो खुद कंपनसेट करके और पूरा कर दें, या फिर वो क्या करेंगे कि अपने सबॉर्डिनेट की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देंगे। ऐसा कौन करेंगे? ऐसा लेस पावरफुल पर्सन्स करेंगे। वो या तो पुअर परफॉर्मेंस को अवॉइड कर देंगे या फिर वो उसको खुद कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। इसका रीज़न ये है कि वो लेस पावरफुल हैं, तो उनको इस बात का एक डर लगा रहता है कि हो सकता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो इसका रिवेंज लेने की कोशिश करे और वो कहीं रिवर्स में जो है वो अपनी पावर यूज़ करे सबॉर्डिनेट। तो पुअर परफॉर्मेंस के लिए जो मोर पावरफुल ऑफिसर होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो फेस टू फेस कॉन्फ्रंट करेगा, कमी निकालेगा और आपको बोलेगा कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और लेकिन जो लेस पावरफुल होगा वो क्या करेगा? वो या तो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा या फिर उसको बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस को अवॉइड कर जाएगा।